अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने चंद मसाइल ऐसे बयान करेंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है और कुछ मसाइल ऐसे बयान किए जाएंगे जिनसे रोज़ा टूटता नहीं है। सबसे पहला मसला जो है हमारे यहाँ आवाम में मशहूर हो गया है वो ये कि दोपहर से पहले अगर कोई दोपहर से पहले अगर कोई नहाता है तो उसको कहते हैं कि आपका रोज़ा नहीं रहा। हालांकि ये मसला गलत है। तो अगर कोई दोपहर से पहले भी नहाए या फजर के बाद भी नहाए तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है, उसका रोज़ा बरकरार रहता है। इसी एतबार से हमारे यहाँ अगर कोई फजर के बाद सोता है फिर अगर एहतलाम हो जाता है तो उसको कहते हैं कि आपका रोज़ा नहीं रहा। ये मसला भी गलत है। तो अगर कोई फजर के बाद सो जाए उसके बाद अगर उसको एहतलाम हो जाए, एहतलाम से मुराद यानी अगर उसको नाइट फॉल जिसको कहते हैं या जो भी इस्तिलाह हो, तो यानी अगर उसको एहतलाम हो जाए तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटता, उसका रोज़ा उससे बरकरार रहता है। और एक मसला जो है वो ये कि अगर किसी को उल्टी आ जाए यानी खुद से अपने आप ही उसको उल्टी आ जाए, जितनी भी उल्टी हो उसका रोज़ा जो है वो बरकरार रहता है, उसका रोज़ा टूटता नहीं है। हमारे यहाँ मशहूर हो चुका है कि इससे इसका रोज़ा टूट गया। हालांकि ये मसला भी गलत है। उल्टी आने से रोज़ा टूटता नहीं है, चाहे जितनी भी उल्टी हो तो इससे रोज़ा इसका बरकरार रहता है। इसी एतबार से अगर किसी के यहाँ कोई भी शख्स हो अगर उसको नक्सेर आ जाए तो अगर नक्सेर बाहर निकल गई, उसके हलक से अंदर नहीं चलेगी यानी म्यादे में नहीं पहुंची, तो अगर म्यादे में पहुंच गई तो उससे तो रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि नक्सेर अंदर चली गई तो वो उससे रोज़ा उसका टूट जाएगा। लेकिन अगर अंदर नहीं चली गई, बाहर ही रही, जैसे बाहर उसकी नक्सेर गिर गई तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटा। तो इससे यानी खास ख्याल रहना चाहिए कि अगर नक्सेर उसके अंदर चली गई फिर तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर बाहर ही आ गई, अंदर नहीं चलेगी, म्यादे में नहीं चलेगी, तो उससे यानी रोज़ा नहीं टूट जाएगा। लेकिन अगर अंदर चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी एतबार से अगर कोई खून का टेस्ट कर ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा उसका बरकरार ही रहता है। जो भी कोई खून का टेस्ट कर ले तो बाज़ लोग कहते हैं कि आपका रोज़ा टूट गया, ऐसा मसला नहीं है, रोज़ा उसका बरकरार है। इसी एतबार से अगर कोई आँख में दवा डाले यानी आँख में दवा डाले तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटा, उसका रोज़ा उससे बरकरार ही है, बिल्कुल बरकरार, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी एतबार से अगर कोई सुरमा लगाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, अगर उसको ज़ुबान पर भी थोड़ी बहुत सुर्खी नज़र आए तो इससे यानी उसका रोज़ा बरकरार ही रहता है। इसी एतबार से देख लीजिएगा अगर कान में कोई कतरे टपकाए यानी कान में दवा डाले तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और बाज़ औकात ऐसे होते हैं कि जहाँ यानी रोज़ा की हालत में हम हिजामत कर लेते हैं। हिजामत से मुराद जो हमारे यहाँ कुछ ट्यूब ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे खून निकाला जाता है, तो अगर वो हिजामत कोई कर ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, उसका रोज़ा उससे बरकरार, उससे भी खून निकाला जाता है, जो गंदा खून होता है उसको निकाला जाता है, तो उससे भी यानी रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा उसका बरकरार रहता है। इसी एतबार से अगर देखा जाए तो ड्रिप जो लगाई जाती है हमारे यहाँ, जो यानी ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, उससे रोज़ा बरकरार रहता है। और इसी एतबार से देखा जाए तो लिपस्टिक जो यहाँ हमारे लड़कियाँ इस्तेमाल कर लेती है, अगर लिपस्टिक किसी ने इस्तेमाल कर ली और अगर उसकी यानी जो सुर्खी हो या कुछ भी हो, अगर वो उसको अंदर चली गई तो उससे तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी अगर अंदर चली गई और अगर बाहर ही रहती है यानी उसको अंदर नहीं चली जाती है, यानी सीने से अंदर नहीं चली जाती है, म्यादे में नहीं पहुँचती है, तो उससे फिर रोज़ा नहीं टूट जाएगा। और हमारे यहाँ चूंकि टूथब्रश का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको एहतियात कर लेना चाहिए, उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। चूंकि गालिब गुमान यही होता है कि अगर उसने यानी किसी ने भी अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल किया उसके बाद अगर उसका कुछ भी यानी जो उसका टेस्ट होता है अंदर चला गया या उसके टूथपेस्ट करने के वक्त उसका यानी म्यादे में चला गया कुछ भी, तो उससे उसका रोज़ा जा सकता है। इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो टूथपेस्ट है इसको इस्तेमाल ना किया करे, इसका कोई दूसरा टाइम आप इख्तियार कर सकते हो। तो अब है जो यानी नाक में दवा डालना है, अगर नाक में दवा डाली जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, उससे उसका जो रोज़ा है वो बरकरार नहीं रहेगा। इसी एतबार से अगर कोई औरत जो है, कोई लड़की अगर रोज़े से है, उस दौरान अगर उसका हैज़ आ गया तो उसका रोज़ा गया, उसका रोज़ा बरकरार नहीं रहेगा, चूँकि उसका जो है वो अब नापाकी की हालत में आ गई है, इस वजह से उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। जो भी हो यानी अगर सहरी खाई है उसके बाद उसका यानी चाहे दोपहर में हो या ये किसी टाइम भी हो या मगरिब से पहले भी अगर उसका यानी हैज़ आ गया तो उससे यानी रोज़ा उसका टूट जाएगा, जो भी कोई हो।
उसके बाद है जो यानी सिगरेट तंबाकू जो है, सिगरेट तंबाकू नोशी अगर कोई इस्तेमाल कर लेगा तो उससे रोज़ा जाता ही रहेगा। इसी एतबार से हमारे यहाँ जो नस्वार इस्तेमाल की जाती है, बाज़ ऐसे नशे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे रोज़ा जाता रहेगा। तो मेरे ख्याल से चंद हमारे मसाइल हमने आपके सामने जो है बयान किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह आगे फिर हम और चंद नए नए मसाइल आपके सामने पेश कर देते हैं, और अगर कोई मसला भी हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो उसके लिए हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ रख देते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।